तो बच्चों आज फिर से आप सभी का स्वागत है। और डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग कुछ क्लासेस से पढ़ रहे थे। 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, जिसमें हमने सबसे पहले किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री कैसे निकाला जाता है वो चीज़ सीखी थी। दूसरे लेक्चर में हमने देखा कैसे इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया जाता है, और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन से इक्वेशन बनाया जाता है। तो प्रोसेस जो है वो तो आपको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन से इक्वेशन कैसे बनाया जाए, ये आपको इंटीग्रेट करके बनाना होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा। मगर कैसे इंटीग्रेट करना है, क्या हमारे पास मेथड होंगे, वो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला मेथड है वो है वेरिएबल सेपरेबल। ज़्यादातर सम जो है वो इसी से काम हो जाता है, वेरिएबल सेपरेबल। और आज की क्लास में जो पूरा का पूरा फोकस होगा वो वेरिएबल सेपरेबल पे ही होगा। दूसरा जो मेथड है वो है होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। तीसरा जो मेथड होगा ये भी बहुत पूछा जाता है, ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, उस फॉर्म से अगर मैच कर रहा है तो हम लोग उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। तो मोटा मोटा देखा जाए तो 3 हमारे पास मेथड है। सबसे पहला जो है वो वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा जो है होमोजेनियस, और तीसरा जो है लीनियर डिफरेंशियल। 90% जो क्वेश्चन आते हैं सिंपली वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हो जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं जो लीनियर डिफरेंशियल से क्वेश्चन होता है, और जो लेंथी क्वेश्चन रहते हैं वो आते हैं आपके होमोजेनियस में। ठीक है, चले। तो वेरिएबल सेपरेबल बहुत आसान होता है, इसमें वेरिएबल को सेपरेट करना होता है बस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, sec x dy माइनस कोसेक y dx। अब यहाँ पे वेरिएबल को सेपरेट करना है, x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, ये माइनस वाला पार्ट उधर ले जाता हूँ। कितना हो जाएगा बताओ, sec x dy इक्वल्स टू कोसेक y dx। अब dy को नहीं लेके जाएंगे हम लोग, यहाँ पे y वाले सारे टर्म्स लेकर आएंगे। तो यहाँ पे जो कोसेक y है इसको यहाँ पे LHS में लेके जाइए, तो कोसेक को वहाँ लेके जाएंगे तो साइन बन जाएगा। कैसे सर? क्योंकि मैं कोसेक को लिख सकता हूँ 1/sin, है ना, और सेक को लिख सकता हूँ 1/cos। अब आप समझ गए होंगे, ये साइन हो जाएगा और ये इधर जाके कॉस हो जाएगा। साइन y dy इक्वल्स टू cos x dx। अब जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो जाए, x वाले और y वाले दोनों ही पार्ट अलग अलग हो जाए, तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, इंटीग्रेट। ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आपको इंटीग्रेट कर देना है बस। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा साइन y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। बताइए साइन y का इंटीग्रेशन क्या आता है, साइन y का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos y, और cos x का हो जाएगा साइन x, और एक प्लस सी आ जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, cos इधर माइनस में RHS में आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस cos y प्लस सी इक्वल्स टू 0। सो ये हमारा इक्वेशन बनेगा, साइन एक्स प्लस कॉस वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये ऑप्शन आ रहा है साइन एक्स प्लस कॉस वाई, सी ऑप्शन। वो प्लस सी उधर जाएगा तो भी प्लस सी रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट सी जो है उसके पास प्लस साइन हो या माइनस साइन हो वो बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट है, उसका मसला नहीं है। जैसे लॉग सी होने दो, ई रेस टू सी होने दो, कुछ भी रहेगा उसको हम लोग सी डिनोट करेंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट के पास कोई भी साइन हो सकता है, कांस्टेंट किसी भी फंक्शन के फॉर्म में हो सकता है, जैसे log c e रेस टू c भी हो सकता है। ठीक है, वो हमने ऑलरेडी किया भी था इस चीज़ को लेकर डिस्कशन। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल करना होगा। देखने को जो लग रहा नहीं है कि वेरिएबल सेपरेबल होगा, मगर थोड़ा सा आप हमेशा सबसे पहला जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है आप ट्राई करिए कि वेरिएबल सेपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा बताओ, 1 + x
y कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 प्लस एक्स। अब आप देख पा रहे हो कि 1 प्लस एक्स कॉमन आ सकता है, जिससे 1 प्लस एक्स कॉमन गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो ये 1 बचा और यहाँ से y। अब आप देख सकते हो कि वेरिएबल सेपरेट होना पॉसिबल है। dx को वहाँ भेजिए, तो ये हो जाएगा dy अपॉन इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स dx, और ये 1 प्लस वाई मल्टीप्लाई में इसको यहाँ भेज दीजिए, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 1 डिवाइड में। अब आप देखिए वेरिएबल सेपरेट हो गया है, x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ। अब आपको बस इंटीग्रेट करना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस वाई 1 बाय 1 प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स डी एक्स। तो 1 बाय 1 प्लस वाई, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log 1 प्लस वाई, है ना, याद आ रहा है। 1 बाय वाई का इंटीग्रेशन कितना होगा log y, तो वैसे 1 बाय 1 प्लस वाई का भी क्या होगा log 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। तो यहाँ से आप ऑप्शन मैच करा सकते हो कि ए ऑप्शन आपका मैच हो रहा है, ए ऑप्शन log 1 प्लस वाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल है। वेरिएबल सेपरेट करिए, सेपरेट होते ही इंटीग्रेट करिए। इंटीग्रेशन आप तमाम सम कर चुके हो, आप इस चैप्टर पे पहुंचे हो, इसका मतलब आप इंटीग्रेशन पहले से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हो, ठीक है। इंटीग्रेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलिए अगला सम, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर से वेरिएबल पहले सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, हमेशा याद रखो पहले वेरिएबल सेपरेबल। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -4x कर देता हूँ, अब dx को वहाँ भेज दो। ये तो बहुत सिंपल सा था, -4x dx, ठीक है। अब बस इंटीग्रेट करते जाइए, आंसर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन करिए, y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। c का मसला नहीं रहेगा, c को c बाई 2 लिख दो, चलो ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो आंसर आएगा ये आएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ये माइनस था उधर गया प्लस, इक्वल्स टू c। तो चेक करते हैं 4x, अच्छा ये इस फॉर्म में आंसर नहीं दिया है, तो अब एक काम करो, इसको 36 से डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि 9 4 36, इसका एलसीएम आ रहा है। 36 से डिवाइड मारेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 9, और इसको हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू सी। सी को किससे भी डिवाइड करो वो सी ही रहने वाला है, ठीक है। चलिए तो क्या हो जा रहा है बताइए, एक्स स्क्वायर बाई 9, एक्स स्क्वायर बाई 9 ये रहा, वाई स्क्वायर बाई 4, ये बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आप ट्राई करते रहते हो इधर से उधर, इसलिए कंफ्यूज रहते हो। वेरिएबल सेपरेट करिए, तुरंत सॉल्व हो जाता है। चलिए यहाँ पे भी आप देखने को बहुत सारे वेरिएबल ऐसे कंजस्टेड दिख रहे हैं, मगर सेपरेट हो जाएंगे। पूरा का पूरा टर्म आरएचएस में लेके जाओ, क्या होगा बताओ। 1 प्लस वाई स्क्वायर tan इनवर्स एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2y dy। चलो अब dy वाला टर्म इधर रहेगा, x को इधर भेजो और y को इधर, ये हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे होगा 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। दोनों साइड इंटीग्रेट करते ही मुझे रिजल्ट मिलेगा। अब बताइए यहाँ पे अगर मैं tan इनवर्स को t लूँ तो आपको मालूम है tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब ये वाला जो टर्म है ये dt में जाएगा, तो फाइनली मुझे सिर्फ यहाँ पे t बचेगा। तो t को इंटीग्रेट करूँगा तो क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 2। तो बस उसी तरीके से आपको लिखना है कि टी स्क्वायर ना, तो t क्या था, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। इंटीग्रेशन में आपने ऑलरेडी किया होगा, सेकेंड एक्सरसाइज में जब सब्सटीट्यूशन करते थे हम लोग। यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर को t लूँ तो ये dt में जाएगा, है ना। तो 1 बाई टी आएगा, और 1 बाई टी का इंटीग्रेशन होता है log t, तो जाएगा log 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। चेक करते हैं, log 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये तो कई सारे ऑप्शन में दिख रहा है, मगर tan इनवर्स x का स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए
तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है, अगर मैं 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 log 1 प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा गड़बड़ क्या हो गई, यहाँ पे माइनस साइन आएगा क्या? हाँ देखो ये प्लस का माइनस, इसलिए आंसर मैच नहीं हो रहा है। यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस प्लस 2c मतलब c ही होगा, और ये माइनस वाला पार्ट इधर आएगा तो प्लस, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन tan इनवर्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स log 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस c। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अगले सम में बढ़ेंगे, वेरिएबल सेपरेट करते ही आप आधा से आधा सम समझ में आ जाता है कि क्या मुझे करना है। ठीक है, सो अगला सम है हमारा यहाँ पे सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स के ऊपर स्क्वायर आ गया, तो यही देख के थोड़ा सा डर लगने लगता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, ये जो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन रहा है, क्लियर है? ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? a प्लस बी होल स्क्वायर रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस रूट वाई द होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बन रहा है। अब तो काम आसान हो गया, अब वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा रूट ए प्लस, ये हो जाएगा रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स, रूट वाई इधर जाएगा तो माइनस रूट वाई। ठीक है, अब बताइए डी एक्स को वहाँ भेज देते, रूट एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट वाई डी एक्स। आप इसको इधर भेज दिए 1 अपॉन रूट वाई डी वाई माइनस 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट करते ही मुझे रिजल्ट मिलेगा, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेता हूँ, 1 अपॉन रूट वाई, तो ये होता है इंटीग्रेशन 2 रूट वाई, याद रखने का 1 अपॉन रूट वाई का इंटीग्रेशन 2 रूट वाई, और 1 अपॉन रूट एक्स का 2 रूट एक्स प्लस सी। पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड मारिए और रूट एक्स को इधर लाइए, रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल्स टू सी को 2 से डिवाइड करें तो सी ही रहने वाला है, तो आंसर आने वाला है रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल्स टू सी। तो यहाँ पे रूट ए दिया है इन्होंने, ठीक है, तो कोई बात नहीं, इन्होंने इस बार ए दे दिया है, रूट सी तो रूट ए जो एक ही बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो एकदम सिंपली वेरिएबल सेपरेट हो रहा है, एकदम सिंपल सा, डी वाई बाय वाई इक्वल्स टू डी एक्स बाय एक्स। ठीक है, सिंपली हो गया, इंटीग्रेट करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व करिए खुद से, इसको वीडियो पॉज करके पूरा खुद से सॉल्व करना है। चलो इंटीग्रेट करेंगे, 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन लॉग वाई, 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स, ठीक है, प्लस लॉग सी लिखना है तो लिखो, नहीं तो सी लिख दो, माइनस लॉग एक्स इधर जाएगा तो प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इक्वल्स टू सी। तो बताइए लॉग ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू सी। चलो चेक करते हैं, तो यहाँ पे है लॉग एक्स इंटू लॉग वाई, तो ये गलत हो गया, एक्स प्लस वाई ये भी गलत हो गया, तो एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू सी दिया है, तो ये लॉग को इधर भेज दो, ये हो जाएगा ई रेस टू सी, और ई रेस टू सी तो कांस्टेंट है, तो इसको चाहे सी लिखो चाहे के लिखो चाहे कुछ भी लिखो चल जाता है। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं, क्या आएगा, इक्वेशन क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस 3, तो डी एक्स को उधर भेज दो, डी वाई अपॉन वाई प्लस 3, और ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स। देखो वेरिएबल सेपरेबल आपने ऑलरेडी बहुत सारे सम कर लिए हैं, तो थोड़ा स्टेप आप समझने की कोशिश करिए, 1 अपॉन वाई प्लस 3 और 1 अपॉन एक्स, दोनों का इंटीग्रेशन सिर्फ लॉग में आएगा, लॉग वाई प्लस 3 लॉग एक्स प्लस सी। अब ऑप्शन क्या बोल रहा है,
ठीक है। अब देखने में तो आप देखोगे तो सर लॉग लॉग में आंसर आ रहा है, तो कहाँ से ऑप्शन मैच होगा? कराएंगे ना मैच, रुको तो ज़रा, इसको इधर लाओ। हो जाएगा लॉग y+3 माइनस लॉग x इक्वल्स टू सी। माइनस प्लस का मसला तो नहीं हुआ ना? नहीं, ठीक है। माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा लॉग y+3 अपॉन x इज इक्वल्स टू सी, और ये इधर जाएगा तो ये जाएगा y+3 अपॉन x इज इक्वल्स टू ई रेस टू सी। तो ई रेस टू सी क्या होता है? कांस्टेंट ही होगा, तो y+3 इज इक्वल्स टू सी एक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x और y दोनों वेरिएबल की पावर सिंगल है, 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन बना रहा है सिंपल सा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन का होगा। अगर ये 2 डिग्री इक्वेशन बनाता तब मुझे चेक करना पड़ता कि सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स है। अब ये ऑलरेडी हम लोग ने सर्कल चैप्टर, पैराबोला और एलिप्स पढ़ा हुआ है, तो उसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे वो मैच हो रही कि नहीं है, इसका इसेंट्रिसिटी निकाल के हम लोग चेक कर सकते थे, तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि ये कौन सी इक्वेशन होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर से वेरिएबल सेपरेबल का सवाल है, सेपरेट करिए वेरिएबल, बस आंसर आ जाएगा। तो ये dx को वहाँ भेज दीजिए, dy, और जो y वाला टर्म है सबको भेज दो, ऊपर होएगा y-1 अपॉन y, है ना, और यहाँ पे जो टर्म था वो था 1 + x अपॉन x। वेरिएबल सेपरेट करो, y अपॉन y 1 बचा, 1 अपॉन y dy, सेपरेट डिवीजन कर दिया मैंने, 1 अपॉन x, ये पूरे को dy है, 1 अपॉन x प्लस 1। अब जैसे मैं इंटीग्रेट करूं तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा y माइनस लॉग y, यहाँ पे हो जाएगा log x प्लस x। ठीक है, अब ये log y वाले टर्म को इधर लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा मुझे बताओ? y log y प्लस log x प्लस x प्लस c, तो ये दोनों इंटू हो जाएंगे, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू log x इंटू वाई प्लस x प्लस c। चलो मैच करते हैं, ठीक है, log x इंटू वाई, तो ये ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में है, और आप देखो x वाला टर्म प्लस में और y को अगर मैं इधर लाऊं तो y माइनस में आ जाएगा, तो सी ऑप्शन मैच होगा, ना कि दोनों ही प्लस में रहे। ठीक है, तो सी ऑप्शन पूरा का पूरा मैच हो रहा है। कांस्टेंट चाहे लेफ्ट साइड में हो चाहे राइट साइड में हो, उसका कोई मसला नहीं, वो टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, चलिए ऑप्शन मैच कराते जाइए, कुछ डाउट होगा तो कमेंट करिए। अगला जो सम है, सम नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और चेक करना है कि कौन सा राइट ऑप्शन है। फिर से वेरिएबल सेपरेबल ही है, 2010 का सवाल है, बहुत पुराना सवाल है। हम लोग PYQ की भी सीरीज रखेंगे, जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा। कुछ ये बेसिक क्वेश्चन है, देखो पहले आपको ना अपना कॉन्सेप्ट बनाना पड़ता है। अब बोले सर इतने इजी क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा। अरे बेटा कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा ना तो अच्छे सवाल करने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा y 1 प्लस log x dx dy, माइनस वाले पार्ट को उधर भेज दो, x log x। ठीक है, अब x log x को इधर भेज देते हैं और y वाले टर्म को उधर भेज देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy, और y उधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आएगा 1 अपॉन y 1 प्लस log x अपॉन x log x इंटू dx। अब अगर मैं इंटीग्रेट करूं दोनों साइड, तो आप देखो यहाँ पे 1 अपॉन y का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा log y। LHS का क्या होगा? LHS में देखो आप क्या लिखा हुआ है, x log x। अगर आप इसको t मानोगे और डिफरेंशिएट करोगे तो आप चेक करना कि ये 1 प्लस log x से आएगा, और x log x का आप ये जो है ना डिफरेंशिएशन याद कर लीजिए, बहुत सवाल आते हैं। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया, मतलब ये f डैश x अपॉन एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स का फॉर्म आ गया, तो इसका आंसर होता है log fx, मतलब log x log x प्लस c। ठीक है,
अब इस log y को इधर लेकर आओ, माइनस हो जाएगा, तो माइनस मतलब log की प्रॉपर्टी के हिसाब से वो डिवाइड में आ जाएगा। इक्वल्स टू मैं log c लिख देता हूँ, log से log गया, x log x इंटू वाई सी, ये आंसर आएगा। तो ये ऑप्शन जो है ये रहा, x log x इक्वल्स टू सी वाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, अगेन एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है, वेरिएबल सेपरेट हो जाना चाहिए, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म एक जगह लेकर जाओ, क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म उधर जाएगा, तो क्या बचेगा, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स माइनस ए, और उसमें से मैंने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, और ये प्लस वाई को इधर लाओ, तो ये हो जाएगा ए वाई स्क्वायर माइनस वाई। ठीक है, चलिए अब x वाले टर्म वेरिएबल सेपरेट करेंगे, x वाले टर्म एक जगह, y वाले टर्म एक जगह, तो डी वाई ये इधर पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड 1 ए वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा, माइनस ऑफ x प्लस ए डी एक्स। बस इंटीग्रेट करते मुझे रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 ए वाई स्क्वायर माइनस वाई डी वाई, इसमें आप कॉमन ले सकते हो, और इधर आ जाएगा माइनस ऑफ 1 एक्स प्लस ए डी एक्स। अब देखिए अगर मैं इसमें कॉमन लूँ y, तो मुझे बचेगा ए वाई माइनस 1। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप थोड़ा सा रफ वर्क कर सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन से मोस्टली ये काम हो जाएगा। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा, माइनस 1 एक्स प्लस ए डी एक्स। ठीक है, अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन लगाइए, क्या आ जाएगा, 1 वाई ए वाई माइनस 1, तो ये ए अपॉन वाई प्लस बी अपॉन ए वाई माइनस 1। ठीक है, चलिए तो पार्शियल जो है इसको तो आप थोड़ा रफ में सॉल्व कर लीजिएगा। मैं ए और बी की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ, ए वाई, और अगर बी की वैल्यू माइनस ए डाल दूँ, ठीक है, या तो मैं इधर प्लस डाल देता हूँ, इधर -1 डाल देता हूँ, और इधर प्लस ए डाल देता हूँ। चलो अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ एक बार, ये मैंने ए और बी की वैल्यू निकाली पार्शियल इंटीग्रेशन से, तो ये हो जाएगा माइनस ए वाई प्लस 1, और ये जाएगा प्लस ए वाई, कैंसिल हो गए, ये पार्ट बन जा रहा है, बन जा रहा है। तो मतलब कि मैं इस वाले फ्रैक्शन को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, -1 बाय वाई प्लस ए बाय ए वाई माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे है माइनस ऑफ 1 एक्स प्लस ए डी एक्स। अब इंटीग्रेट करिए, 1 बाय वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग वाई ए बाय, तो ये हो जाएगा लॉग ए वाई माइनस 1, और वाई कोएफिशिएंट ए अपॉन में, तो ए से ये कैंसिल ही होने वाला है एट द एंड। और वहाँ पे है -1 बाय लॉग एक्स, तो ये -1 बाय एक्स प्लस ए था, तो ये जाएगा माइनस लॉग ऑफ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए, कि एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए। ठीक है, अब इसको मैच कराना है मुझे, उसके पहले मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, सबको लॉग इधर, ये वाला लॉग इधर आएगा तो प्लस में जाएगा, तो जो जो प्लस में है वो इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए वाई माइनस 1 इंटू एक्स प्लस ए, और ये वाला लॉग माइनस में है ना, तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो अपॉन वाई इक्वल्स टू सी, सी को उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा ए वाई माइनस 1, लॉग को उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस ए
और y को भी उधर भेजिए, तो ये हो जाएगा y इंटू सी। अब ऑप्शन मैच कराएंगे हम लोग, देखेंगे कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। ए वाई माइनस वन, तो यहाँ पे तो उल्टा दिया है, ए वाई माइनस वन नहीं दिया है, वन माइनस ए वाई दिया है, ठीक है। और वाई सी और x प्लस ए, तो यहाँ पे कोई तो मिस्टेक हो गई है, वन माइनस ए वाई है कि ए वाई माइनस वन है, वो देख लेना। ए वाई स्क्वायर और प्लस वाई इधर गया माइनस वाई, ठीक है, क्लियर है। तो ये तो इक्वल्स टू इधर का गड़बड़ हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई तो मिस्टेक हो गई, इसको देखेंगे हम लोग, लौट कर वापस आके देख लेंगे, ठीक है। अगला सम देखते हैं, चलिए। हो सकता है कुछ ऑप्शन में मिस्टेक हो सकता है, देखेंगे हम लोग उसको। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसमें देखते हैं वेरिएबल सेपरेट हो रहा है, बहुत सिंपली प्लस वाले पार्ट को पूरा उधर लेके चले जाओ, अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों पे अंडर रूट डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और डीएक्स को उधर भेज दीजिए। अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, डीएक्स डी वाई, वाई वाला एक तरफ आना चाहिए, तो अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर हो गया डी वाई में, और अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया डी एक्स में। बताइए, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर जो भी है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। चलिए, यहाँ पे ऑप्शन एकदम ही अलग आ रहे हैं, तो नन ऑफ दिस ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, तो नन ऑफ दिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, अब इसमें देखिए क्या लिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स, साइन को उधर भेज दो, साइन, अब आप देखोगे वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहा है ना, x माइनस वाई अपॉन टू माइनस साइन x प्लस वाई अपॉन टू, साइन सी माइनस साइन डी लगाओ, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। अब इन दोनों को प्लस करिए, अब अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ तो y से y गया, तो ये बचेगा x, और इन दोनों को माइनस करो तो x से x गया, बचेगा क्या, माइनस y, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस टू कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये आया आपका डी वाई बाई डी एक्स। देखने में हार्ड था, मगर जैसे आपने साइन का डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगाया, आंसर आते गया। चलिए अब साइन वाई को उधर भेजिए, ये हो जाएगा कोसेक वाई, है ना, माइनस टू कॉस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट करिए, कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, और कोसेक का क्या होगा, लॉग कोसेक माइनस कॉट, माइनस कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी। चलो ऑप्शन मैच करा दे। अच्छा, यहाँ पे कोसेक माइनस कॉट को फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, इसे कोसेक को लिख दोगे वन अपॉन साइन और इसको लिखोगे कॉस अपॉन साइन, तो वो सिंप्लीफाई हो जाता है, तो ऑप्शन थोड़ा और सिंप्लीफाई होगा, मैं करके दे देता हूँ। चलो कोसेक माइनस कॉट, तो ये हो जाएगा वन अपॉन साइन, या तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद किया होगा, कॉट अपॉन साइन हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, इसका डायरेक्ट और एक फॉर्मूला भी आता है, वो उसी से मैच हो जाएगा, वन माइनस कॉस अपॉन साइन। बताओ वन माइनस कॉस को क्या लिखूँ मैं, वन माइनस कॉस को लिख सकता हूँ टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स को लिखूंगा टू साइन एक्स कॉस एक्स, तो साइन से साइन कट जाएगा, ठीक है, सॉरी वन माइनस कॉस हो जाएगा टू, ये लॉग लगा रहेगा, हाँ, ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू,
और इसको डबल एंगल से ओपन कर दो, 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, साइन से साइन जाएगा तो बचेगा, 2 से 2 जाएगा तो एक साइन अपॉन कॉस बचेगा, तो कॉट x बाई 2 आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा log कॉट x बाई 2। ये जो है फर्दर सिंप्लीफाई होके बन जाता है log क्या बचा था, साइन अपॉन कॉस, तो log 10x बाई 2, सॉरी log 10x बाई 2 माइनस 2 साइन x प्लस c, तो log 10 y बाई 2 है ना, y था, वेरिएबल भी y है, y। ठीक है, तो log 10 y बाई 2 माइनस सी प्लस सी माइनस 2 साइन एक्स, जो कि ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, एकदम सिंपल। चलिए प्रैक्टिस करिए थोड़ा सा, और हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, थोड़ा और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिटेल में, और बाकी भी जो 2 मेथड है उसको भी हम लोग सीखेंगे। चलिए, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।